आज हम लोग फिर से फिजिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं लेसन 1, ठीक है। तो आज हमारा टुडे लेसन रहेगा, टुडे टॉपिक रहेगा, हम दिखाएंगे थोड़ा देर में। चलिए देखिए देखिए हमारा यही टुडे टॉपिक से आज हम लोग लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर लेंस और फिर पढ़ेंगे अवतल लेंस। इससे जुड़ा जितना भी बातें होंगी आज पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछेंगे, तो इससे आप इसके आगे कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। हम बता देंगे, इसको चित्र बना के भी बताएंगे किस तरह से चित्र बनेगा और किस तरह से नहीं बनेगा, पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए यही टॉपिक हमारा लेंस। देखिए लेंस हम परिभाषा नहीं लिखी, लेंस को आपको समझाएंगे बड़ी देर से, ठीक है। देखिए लेंस है ना, ये लेंस का उपयोग हम करते हैं पारदर्शी पदार्थ में, ठीक है। पारदर्शी वस्तु में, इसका अपारदर्शी वस्तु में इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। लेंस जैसे कि इसका हम उपयोग नहीं कर सकते, पारदर्शी के पदार्थ के बिना हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पदार्थ ले लिए जो पारदर्शी है, जिसके पारदर्शी उसे कहते हैं, आप लोग फर्स्ट में बताते थे उस वीडियो, उसको कहते हैं जिसके आमने सामने रोशनी है ना, आर पार हो सके, ठीक है। इस पार से इस पार जा सके। या कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है जो पानी, जैसे पानी रख लेते हैं हम, पानी के उदाहरण भी ले सकते हैं। पानी में हम कोई वस्तु लेते हैं, इधर से उधर जाएगा ना, तो इसमें रोशनी भी जा सकता है ना, तो यानी कि रोशनी को इस पार से उस पार उसे लेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो उसे लेंस नहीं कहते हैं, सॉरी हम गलती बोलती हैं, लेंस उसे नहीं कहते हैं, बताते हैं। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन नियम, तो इसमें अपवर्तन नियम ज़्यादा खास कर कम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम फोकस मारे और इसके बाद यहाँ से मुड़ा ना, तो यही लेंस का फर्स्ट कार्य है, ठीक है। यहाँ से हम जो ये आपतित किरण यहाँ से किसी पारदर्शी वस्तु से जो रास्ता मोड़ दिया, यहाँ पर से मोड़ा, इसी में लेंस का कार्य करता है, ठीक है। और इसका एक और बात है, लेंस का आपको पूछा परीक्षा में से, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस का एसआई मात्रक होता है, आपको बता दे तो डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। तो लेंस किसे कहते हैं, जहाँ पे लेंस क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं जहाँ से इस दिशा को मोड़ देता है ना, अब आपतित किरण को आते हुए प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ से क्या मोड़ देता है, तो यही कार्य करता है लेंस का, और यही है लेंस की पहचान, ठीक है। और इसका होता है एसआई मात्रक डायोप्टर, ठीक है। तो आशा है कि इस टॉपिक में थोड़ा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा खास नहीं लेंस के पता। लेंस के आगे वाला टॉपिक है जो उत्तर लेंस अवतल लेंस, उसमें खास है। चलिए अब उत्तर लेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए यही उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस के बारे में इतना हम जानकारी बताने के आज, ठीक है। देखिए इसमें पहला यहाँ पर है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। जैसे कि उत्तर लेंस है ना, उत्तर लेंस में क्या होता है, अगर कोई भी चित्र होगा, जैसे कि हमारा चित्र, कोई भी चित्र होगा, वो हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है, उससे बड़ा, जो साइज है उससे बड़ा, ठीक है। ये पहला है, सबको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में उत्तर लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा या छोटा, तो बोलिएगा बड़ा, ठीक है, बड़ा बनेगा। उसके क्या है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं। हाँ आपको बता दें, काल्पनिक मतलब होता है जैसे कि मानना, ठीक है, वास्तविक से हाँ बनता है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब है ना, काल्पनिक बनेगा और वास्तविक बनेगा, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक का एक और नाम है आभासी, इससे डरिएगा नहीं, ठीक है। आभासी बोले तो आभासी वही होगा, काल्पनिक है, ठीक है। तो इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब, जो चित्र बनेगा, वह काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, उत्तर लेंस को हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर उत्तर लेंस से ही अगर देखते हैं आप, हम लोग हॉल में जाते हैं, तो हॉल में देखिएगा पीछे से कोई चीज़ फोकस मारता है, जिसपे पर्दे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कोई बॉक्स है, ठीक है, लेंस वाला, यहाँ पर इसमें लेंस लगा है, यहाँ पर्दा है, ठीक है। तो इसी से हम यहाँ पर पूरे पर्दे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तर लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या कोई चश्मे में भी उपयोग उत्तर लेंस का प्रयोग होता है, कब, जब कोई आदमी को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उत्तर लेंस से ही, क्योंकि उत्तर लेंस लगा होगा, तो उत्तले लेंस से ही कोई वस्तु को, जो दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उसको जूम करता है, और जूम से हमारे आँख तक, रेटिना तक पड़ता है, जिससे हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात बताते हैं उत्तर लेंस से, जैसे कि आँख, मानव शरीर की जो आँख होता है, ठीक है, उसमें उत्तर लेंस का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। उपयोग नहीं है, लेकिन उत्तर लेंस ही पाया जाता है मानव शरीर, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। मानव शरीर में कौन सा लेंस है, तो उत्तर लेंस है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर लेंस को हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर लेंस के कार्य, अब आते हैं उत्तर लेंस के कार्य, हम बताते हैं, इसमें बहुत सारे कार्य इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। तो पहले देखिए पहला कार्य क्या है उत्तर लेंस का, इसका उपयोग हम दूरदृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। क्योंकि दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, बल्कि दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हमको अगर उत्तर लेंस का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, बड़ा चित्र आता है, ठीक है। तो जो दूर की वस्तु है उसको देखने में, वह दूर है तो उसको थोड़ा बड़ा डबल करके हमको आँख में दिखाई देगा, रेटिना पड़ेगा, जिससे हम लोग देख सकते हैं। तो इसका उपयोग फर्स्ट उपयोग होगा उत्तर लेंस का कोई दूर की वस्तु को देखने में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि
उत्तल लेंस का और उपयोग होता है, बहुत सारे उपयोग होता है, ठीक है, जिसमें चश्मे बनाने में हुआ था, जैसे कि किसी का आँख खराब हो गया तो उसमें चश्मा बनाने में होता है, ठीक है। तो इस तरह से अन्य कार्य होगा। उत्तल लेंस के कुछ जानकारियाँ देखिए, आज हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो लेंस का भी बहुत सारी जानकारी देखिए यहाँ पर, थोड़ा पॉज कीजिए। जैसे बताना चाहते थे उत्तल लेंस की जानकारियाँ, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप, जैसे कि आप पूछे उत्तल लेंस किसे कहते हैं, हम शुरू में हमको बताना चाहते हैं लेकिन मतलब नहीं बताए थे। देखिए उत्तल लेंस में एक खूबी होता है, उसका जो जैसे कि लेंस है, लेंस गोली होता है, गोल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सो आड़ी में का भाग है ना पतला होता है, ठीक है, और बीच का भाग मोटा होता है, जिसके कारण से इसमें दूर का वस्तु देखते हैं, नज़दीक का वस्तु नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए इस तरह का चित्र बनेगा, देखिए बीच का भाग मोटा है और किनारा का भाग पतला है, ठीक है। तो ये आपको बात याद करना होगा। उत्तल लेंस में क्या होता है, से बीच का भाग मोटा होगा और किनारा का भाग पतला होगा, ठीक है। देखिए यहाँ बीच का भाग क्या है, मोटा है, और किनारा का भाग पतला है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, यही जानकारियाँ था। आया क्या, उत्तल लेंस से जुड़े चित्र। तब हम इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अगला हमारा है, अगर लेंस से जुड़ा कोई चित्र रहे तब वो किस तरह से बनाना है, ठीक है। इस देखिए, तो आपको पहले लेंस का ऊपर चित्र बनाना है, तब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर। तो पहले आपको उत्तल लेंस का चित्र बनाना आता ही होगा। तो आपको मालूम है किनारा का भाग पतला और बीच का भाग मोटा कर दिए। और आपको मालूम है ऐसा कोई चीज़ लेना है तो हमको फोकस मारते हैं ना, तो यहाँ पर मान लीजिए फोकस मार लेते हैं। पहले यहाँ पर एक डैश दीजिएगा। देखिए पहले लेंस का चित्र बना लीजिए किसी तरह, ठीक है। तो बीच में डैश दीजिए। उसके बाद यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से इस तरह का फोकस वाला चिन्ह मार लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको वस्तु को रखना है, ठीक है, यहाँ वस्तु रखना है। और यहाँ एक बात और बताना चाहते हैं, हाँ भूल गए थे। सो इसमें जो वस्तु होता है, जो वस्तु प्रतिबिंब होता है, वह सीधा नहीं बनता है, बल्कि वह उल्टा बनेगा। अगर आप जैसे कि अगर हम यहाँ खड़ा है, पीछे हमारा यहाँ पर लेंस है, तो अगर उस लेंस के आगे देखिए पर्दे पर, तो हमारा मुंह है सो नीचे चलेगा, पैर ऊपर चल जाएगा, ठीक, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यही खूबी है इसमें, ठीक है। इसे वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि अब आपको मालूम है, हम आपको मालूम है क्या बने, उल्टा बनेगा। तो इसका जो चित्र है ना, इस तरह से बनेगा, इस टाइप में, यहाँ पर जाएगा नीचे से एक जाएगा इस तरह, यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से फिर एक इस तरह से जाएगा। तो यहाँ इस तरह के यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। आप यहाँ पर ए और बी रख लीजिए और यहाँ पर फोकस रख दीजिए अपना मान से, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, हम लोग ग्राफ जब पढ़ते हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मूल बिंदु रखते हैं 0,0, चाहे ओ लिखते हैं ओरिजिन, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हुआ हमारा। यहाँ पर उसी के अनुसार, जैसे कि यहाँ वस्तु है तो इसके अनुसार यहाँ पर तीर मार दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं आसानी से, इट्स ट्रिक है। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक, अवतल लेंस। अगला है अवतल लेंस। आपको अगर शॉर्ट में अगर आपको उत्तल लेंस बढ़िया तरह से याद हो गया होगा, तो उत्तल लेंस पूरा उत्तल लेंस के पूरा उल्टा है अवतल लेंस, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बीच का भाग है ना, बीच का भाग पतला होगा, बीच का भाग पतला, और जो क्या कहता है, किनारा का भाग है मोटा, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा मिला पॉइंट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, हाँ अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में क्या अंतर है, तो यही अंतर है। अगर उत्तल लेंस याद है तो आपको अवतल लेंस भी 100% याद ही होगा। जैसे देखिए पहला है हमारा निर्ज्ञ, यहाँ पर से बीच का भाग पतला, और बीच का भाग पतला, और ये जो क्या कहता है, किनारे का भाग क्या है, मोटा। बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा, फर्स्ट यही है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बीच का भाग पतला, तो बीच का भाग पतला बना लेते हैं, और किनारे का भाग मोटा, इस तरह का होता है, ठीक है, अवतल लेंस हम लोग को देखने में, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें जो प्रतिबिंब है वह बनता है छोटा, क्या बनता है, छोटा। और इस लेंस का उपयोग होता है हमको निकट दृष्टि दोष दूर करने में। क्योंकि देखिए अवतल, जैसे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जैसे कि हमको नज़दीक वस्तु दिखाई नहीं देगा बल्कि दूर की वस्तु, नज़दीक वस्तु नहीं दिखा देगा तो क्या करेगा, इसके लिए माने कि नज़दीक वस्तु बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसलिए हम लोग नहीं दिखा देता है, और दूर की वस्तु छोटा होता है इसलिए दिखाई देता है, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या करता है, जो नज़दीक वस्तु है उसको छोटा कर देता है, कन्वर्ट कर देता है छोटा में, इसलिए हम लोग आँख से देख पाते हैं अपनी अच्छी तरह से, ठीक है। तो यही है अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो प्रतिबिंब है वह हमेशा बनेगा काल्पनिक ही बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक बनेगा, बल्कि उत्तल लेंस में क्या बनता था, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता था, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ काल्पनिक बन रहा है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर सीख लिए हम लोग, इसमें जो बीच का भाग कहते हैं पतला
और आड़ी का भाग मोटा होता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ सीखे हैं 3 नंबर में, हम एक सीखे हैं से में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, हमेशा उल्टा नहीं बनेगा बल्कि सीधा बनेगा, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा, सीधा, ठीक है। और लेंस किसे, अब तो लेंस किसे कहते हैं ये भी मालूम हो गया आपको। चलिए एक बताते हैं, एक लेंस का सूत्र जो शुरू में बताना चाहिए था लेकिन शुरू में नहीं बताते हैं। लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या कोई बच्चा लिख देगा 1/v माइनस 1/u बराबर f, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये लेंस का सूत्र है, ठीक है, जो शुरू में बताना चाहिए था। चलिए आज अब तो लेंस में इतना ही रहने देते हैं, जस्ट उसे उल्टा है, ऐसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में बोलते हैं इसको पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।